राम राम जी। दशा माता की पूजा की विधि। सुबह सवेरे उठें और साफ सुंदर से वस्त्र पहनें, अच्छे से तैयार होएं और एक लोटा जल लें और सभी प्रकार की पूजा की सामग्री थाली में रख लें। एक कच्चा सूत रखें डोरा बनाने के लिए, हल्दी रखें, रोली रखें, साबुत चावल रखें, अक्षत रखें, मेहंदी रखें, देसी घी का दीपक रखें और धूप दीप रखें। एक जल का लोटा रखें, उसमें पुष्प डाल लें, ऋतु फल रखें, मिष्ठान रखें, मिठाई रखें। पूजा में गणेश जी नहीं है तो सुपारी के गणेश जी बनाए वह रख लें थाली में, और बिंदी रखें, मेहंदी रखें। दशा माता की पूजा की पूर्ण सामग्री रख लें थाली में। और जो 10 गांठ वाला धागा, या तो घर से ही 10 गांठे 10 तार हों उसमें, और 10 ही गांठे लगाने चाहिए। और हल्दी के घोल में रंग के या तो घर से ही लेके जाएं पीपल वृक्ष के वहाँ पे। और पुराना जो धागा हमारे मैंने पिछली बार दशा माता का जो धागा बनाया था वो रखा, उसे भी लेके जाएं। दोनों धागों को लेके जाना चाहिए, या वहीं पर भी बना ले किसी दूसरे की सहायता से, या लोटे में डाल के बना लें। 10 तार वाला 10 गांठ वाला धागा बनाएं। सबसे पहले पीपल वृक्ष के पास जाकर पीपल वृक्ष की सफाई करें अच्छे से, जहाँ पे हम पूजा करेंगे। फिर वहाँ पे एक सतिया बनाएं, उसे गणेश भगवान की तरह ही सतिये पर पूजा करें। हल्दी से करें, रोली से करें, उसे वस्त्र अर्पित करें और थोड़े चावल भी करें, थोड़े कुछ मीठा भी लें। और जो गुलगुले हमने आटे के बना के लेके गए हैं मीठे, वे भी थोड़े 2 चढ़ाएं वहाँ पे। और फिर जो हम 10 गांठ वाला धागा लेके गए हैं वो भी थाली में रखें, कच्चा सूत जो लेके गए हैं। और पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें। पीपल वृक्ष की जड़ को अच्छे से साफ करें और 10 हल्दी की गांठ बिंदियाँ लगाएं और 10 रोली की बिंदियाँ लगाएं पीपल वृक्ष में। और मन ही मन दशा माता का ध्यान करते रहें कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, हमारी घर की दशा अच्छी हो, इसके लिए प्रार्थना अवश्य करते रहें दशा माता से। और लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित करें। और जो हम ऋतुफल लेके गए हैं और जो हम गुलगुले आटे के लेके गए हैं उनमें नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिठाई ही भोजन करते हैं, जिस व्रत में नमक न सेंधा खाते हैं न वैसा खाना चाहिए। और फिर हमें उनको भोग भी लगाना चाहिए। और जो पुराना धागा हम लेके गए हैं वह मिट्टी हटा के पीपल के वहाँ से, और उसे वहीं पर हमें दबा देना चाहिए। और जो हलवा लेके गए हैं, जो भी लेके गए हैं, वही मिष्ठान का भोग लगाएं और वहाँ पे गौ माता हो उसे खिलाएं। और कच्चा सूत जो हम लेके गए हैं उसे की परिक्रमा करें। कच्चा सूत लपेटते रहें और दशा माता का ध्यान करते रहें और परिक्रमा करते रहें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करें, 11 करें, 7 करें, 5 करें, परिक्रमा करें। और जो 10 सिक्के लेके गए हैं वह भी वहीं पर चढ़ाते रहें। 10 सिक्के जो हमने लिए हैं, एक के हों, 2 के, 5 के, 10 का हो, जैसा भी सिक्के होने चाहिए। वह जो हम लेके गए हैं वह भी वहीं पर चढ़ाएं। और जो जल का लोटा लेके गए हैं वह भी पीपल वृक्ष में अर्पित करें। जो बचे वो शिवलिंग पर भी करें। और जनेऊ चढ़ाएं, जो हमने गणेश जी बनाए हैं, मोली चढ़ाएं, कलावा उन्हें पुष्प चढ़ाएं। गणेश जी की पूरी विधि से पूजा करें। और पीपल वृक्ष नहीं है पास में तो घर पर भी हम पीपल के पत्ते पर पूजा कर सकते हैं। और जो हमने नया धागा बनाया है 10 गांठ वाला कच्चे सूत का, उसे हल्दी का एक घोल बना लें, उसमें रंग कर पीपल का पत्ता लेकर उस पर दशा माता की आकृति बनाकर उसे फिर रखें। और फिर जल फेर कर उस पर मिष्ठान से पूर्ण वस्त्र अर्पित कर पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। और फिर वह पूरी साल तक या तो अपने गले में पहन लें, या अपनी चैन पहनी हुई है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसमें बांध लें। बाकी वो अपने पास ही रखना चाहिए, अपने पर्स में रख लें उस धागे को। और दशा माता से प्रार्थना करते रहें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, अपनी घर की दशा बदलने के लिए माता रानी से प्रार्थना अवश्य करते रहें। दशा माता
की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे रोग दोष सब दूर होते हैं, हमारे विघ्न दूर होते हैं। दशा माता की पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान से करने से। पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार पर रहें और शाम में भी नमक का नहीं खाना चाहिए, मीठा ही भोजन करना चाहिए। मीठा हलवा बना लें, मीठे पूड़े चिल्ला जो भी बना के खाना हो वह मीठा ही खाना चाहिए। दशा माता चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को हम पूजते हैं और 10 गांठ वाला धागा कच्चा सूत का डोरा बनाते हैं। हल्दी कुमकुम से, मेहंदी से, मोली से पूजा करते हैं। पीपल के पत्ते पर फल फूल भोग मिठाई लगाते हैं और सुपारी से गणेश जी बनाते हैं। नहीं गणेश सुपारी से बनाए हैं तो सतिया भी बनाते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है दशा माता की पूजा में। पूजा में जल, दीपक, धूप, रोली, अक्षत और घर की पूजा पूर्ण विधि विधान से करें और दशा माता की आकृति अवश्य बनाएं। कथा सुने। 10 गांठ वाला जो डोरा हमने बनाया है कच्चे सूत का होना चाहिए वो, या हम जो कलाया लेते हैं पूजा में उसका भी बना सकते हैं अगर कच्चा सूत हमें नहीं मिल पा रहा है तो। और घर पर भी पीपल के पत्ते ले लें या पीपल का छोटा पौधा ले लें, गमले में लगाकर फिर बाहर जब पूजा करने के बाद फिर उसे किसी मंदिर के पास लगा के आएँ, पर उसे घर पर भी हम पूजा कर सकते हैं। अगर पीपल वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं तो 10 पत्ते ले लें पीपल के, 10 नहीं है तो एक ही पत्ते पर हम दशा माता की आकृति बनाकर पूजा पूर्ण विधि विधान से हमें करनी चाहिए। दशा माता को श्रृंगार की वस्तुएं, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी आदि, रिवन, शीशा, कंघा सब सामग्री दक्षिणा के साथ में पीपल वृक्ष के वहाँ पूजा करके मंदिर में दान करें। कुछ अपने लिए भी रखें। दशा माता का आशीर्वाद समझकर खुद भी पहने। उन्हें भोग में गुड़ से बने गुलगुले, मिठाई, फल का भोग लगाएं और 10 की संख्या में ही भोग लगाना चाहिए। उनकी संख्या गुलगुले हैं तो 10 हो, केले लिए हैं तो वे 10 हो, सेब लिए हैं तो 10 हो, चीकू लिए, जो भी अंगूर हैं जो भी लिया है हमें 10 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे 10 ही सिक्के लेते हैं, 10 ही फल लेते हैं, 10 ही मिठाई लेते हैं, उनसे माता रानी को भोग हम लगाते हैं। पूर्ण विधि विधान से नियम से पूजा करें और जो हमने गुलगुले या मिठाई की पूजा की है वो अपनी ससुराल पक्ष की अपनी सास को, जिठानी को, नंद को दें। मंदिर में बाद में दें। अगर घर पे हमारे हैं तो पहले हमें अपनी बुजुर्ग महिला को ही देने चाहिए। दशा माता की पूजा चैत्र माह के कृष्ण सुख समृद्धि के लिए हम करते हैं। विशेष सावधानियां भी हमें इस पूजा में बरतनी चाहिए, नहीं तो हमारा व्रत निष्फल होता है, हमें व्रत का फल नहीं मिलता। 10 तार वाला ही डोरा बनाना चाहिए, उसमें 7 या 5 डोरे धागे नहीं लेने चाहिए। वैसे में तार भी 10 ही होने चाहिए, 10 ही हमें गांठें लगानी चाहिए। और परिक्रमा करने के बाद कथा भी अवश्य करनी चाहिए और बिना नमक वाला ही भोजन करना चाहिए। घर में नया झाड़ू जरूर लाएं, सफाई रखें। पूजा सामग्री में बासी भोजन का प्रयोग भूल से ना करें। सुबह में ही भोजन बनाएं और वो ही लें। डोरे का नियम किस तरह लें? कच्चा सूत 10 तार का लेकर उसमें 10 गांठें लगाएं। इस डोरे को पूजा में रखें और बाद में धारण अपने गले में पहने। पीपल वृक्ष की पूजा करें। पूजा के लिए पीपल के पेड़ के नीचे करनी चाहिए। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो पीपल के पत्ते लाकर या छोटा वृक्ष लाकर, टहनी लाकर भी हम घर पर पूजा करें। दशा माता इस पूजा को भी स्वीकार करती है और हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं। और परिक्रमा करें, 10 परिक्रमा करें। कच्चा सूत लपेटते रहें और परिक्रमा करते रहें। दशा माता की से प्रार्थना करते रहें। व्रत में बिना नमक वाला ही भोजन करना चाहिए। आमतौर पर लोग एक दिन पहले नवमी को ही भोजन बनाकर रख लेते हैं, 10वीं को बिना नमक वाला खाना खाते हैं, लेकिन इसमें ताज़ा ही भोजन बनाना चाहिए। घर में स्वच्छता का ध्यान रखें। पूजा के दिन घर की साफ सफाई पर ध्यान रखें। झाड़ू से घर में लक्ष्मी माँ का आह्वान होता है तो झाड़ू अवश्य लेकर आएं और यह कार्य भूल से भी ना करें। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटी फूटी थाली में दशा माता की पूजा की सामग्री नहीं रखनी चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखें। गंदा बिल्कुल ना करें और मांस, मदिरा का, लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल ना करें। दान सामग्री में 10 के सिक्के, 10 पूरियाँ, 10 आटे के गुलगुले,
10 सूजी की 10 प्लेटों में खाना ब्राह्मण को दान, 10 की संख्या में ही हमें करना चाहिए। अति शीघ्र पूर्ण होता। देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके परिक्रमा करके आरती अवश्य करें। और दशा माता का व्रत एक बार शुरू करने के बाद इसे हर साल किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता। दशा माता से अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना अवश्य